ब्रेकिंग न्यूज देखिए, बड़ी खबर। पंचकुला में हरियाणा कांग्रेस ने हुंकार भरी। कांग्रेस को धरने की अनुमति नहीं मिली। अनुमति नहीं मिलने के बाद भी प्रदर्शन किया हरियाणा कांग्रेस ने। एचकेआरएन को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया, शक्ति प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, नाव नरेंद्र प्रदर्शन में मौजूद रहे। कांग्रेस के सांसद विधायक भी प्रदर्शन में मौजूद रहे। एचकेआरएन कर्मचारियों को नियमित करने की मांग उठाई हरियाणा कांग्रेस ने। नियमित भर्ती शुरू करने की मांग कांग्रेस ने उठाई। ये तस्वीरें हम उस प्रदर्शन के दरमियान के पहुंचा रहे। अब तक बड़ी खबर, एचकेआरएन मामले को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने पुरजोर आवाज बुलंद की। सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं किया, ये भी कहा आज सड़क पर आवाज उठा रहे। कल सदन में मुद्दा गरमाएगा, सदन में आवाज बुलंद करेंगे, फिर सड़क पर आएंगे। हर जिले हर तहसील में एचकेआरएन के मुद्दे को उठाएंगे। द्वारा आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एचकेआरएन का घेराव किया जा रहा है। खास बातचीत करेंगे, विधायक अशोक अरोड़ा साहब हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे विधायक जी, आज जो घेराव किया जा रहा है? हरियाणा प्रदेश का युवाओं का लगातार शोषण हो रहा है। यही कारण है कि हमारा युवा नशे की तरफ चला गया। आज यही कारण है कि हमारा युवा अपराध की तरफ चला गया, डोंकी पे बाहर जाने पे मजबूर है। तो आज कांग्रेस ने निर्णय लिया कि युवाओं का शोषण ना हो। एचकेआरएन के जरिए जो एक वैकल्पिक व्यवस्था थी, उसको परमानेंट व्यवस्था इन लोगों ने बना दिया। उसको खत्म करने के लिए हम सब कुछ करेंगे। सर, आज का जो ये एचकेआरएन का घेराव किया जा रहा है, सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये एचकेआरएन भी एक फ्रॉड स्कीम है सरकार की। जैसे बाकी पूरी सरकार फ्रॉड है इनकी, उसी तरह की एक स्कीम है जिसमें जो कर्मचारी हैं उनके लिए किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं है, उनमें किसी प्रकार का उनको परमानेंट होने का कोई रास्ता नहीं है। और ये कुछ नहीं है, ये ठेकेदारी प्रथा जो पहले चल रही थी उसी का एक दूसरा रूप है, जिसमें सरकार अपने मन मुताबिक जो लोग हैं उनको भर्तियां देने का देती है। और ये सारा टेम्परेरी है, ये भी कॉन्ट्रैक्चुअली है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन भाजपा के नेता तो कह रहे हैं सर, बिना पर्ची बिना खर्ची जो है नौकरी देने का काम सिर्फ भाजपा सरकार कर रही है। सरकार का तो ये हिसाब है कि ये जो जिस नौकरियों की बात कर रहे हैं, एचकेआरएन में भी जो 1 लाख से ऊपर लोग हैं, इनमें 90,000 से ज्यादा लोग वो थे जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्चुअल पे थे। उन्हीं को वहां से एचकेआरएन का जामा पहना दिया गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जो लोग जानते हैं उनको पता है कि यहाँ पंचकुला का जो इनका हेड ऑफिस है उसमें किस प्रकार से एचकेआरएन में भर्तियां होती हैं। तो पर्ची खर्ची जो है वो सारी जितनी इस दफ्तर में चल रही थी तो कहीं भी नहीं चल रही। जी सर, ये मानसून सेशन भी आ रहा है, क्या कांग्रेस इस मुद्दे को सदन में भी लेके जाएगी सर? नहीं, स्वाभाविक सी चीज है। ये तो युवाओं से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, खासतौर पर पूरे देश में इस समय जो माहौल बना है, तो युवाओं के मुद्दे तो हमेशा सर्वोपरि रहेंगे। देखिए, पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह को भी आप सुन रहे थे, वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो कह सकते हैं कि ये जो मुद्दा है कोई छोटा मुद्दा नहीं है, युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसको उठाने का काम किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। आज का हमारा धरने का मुख्य उद्देश्य ये है कि एचकेआरएन में जो युवा का शोषण हो रहा है हरियाणा में, वो बंद हो। एचकेआरएन में जो लगे हुए सारे हमारे बच्चे हैं, जिनको एक तरीके से सरकार बोल रही है कि इनको इम्प्लॉय नहीं किया हुआ, इनको डिप्लॉय किया हुआ है, उनको सरकारी नौकरी में पक्का किया जाए, उनको सरकारी नौकरी दी जाए। सरकारी नौकरी का मतलब है वही स्केल, वही डीए, वही प्रमोशन, वही रिजर्वेशन, वही रिटायरमेंट बेनिफिट्स। पूरी तरीके से सरकारी नौकरी इन बच्चों को दी जाए जो लगे हुए हैं एचकेआरएन में, और शोषण बंद हो, उतनी सैलरी मिले जो सरकारी स्केल में मिलती है सैलरी। अब तो ऐसा आ गया कि गजेटेड पोस्ट भी एचकेआरएन के थ्रू ठेके से भरने का काम सरकार करी है। देश में पहली बार ये अजूबा हरियाणा ने करके दिखाया है। ये सब बंद होना चाहिए। और हमारा बंद होने का अर्थ ये नहीं है कि इन बच्चों का भविष्य खतरे में, ये बच्चों को तो पक्का किया जाए। इन्होंने पिछली बार भी भ्रम फैलाया था बीजेपी वालों ने चुनाव के समय। इन बच्चों को पक्का किया जाए और जो अभी आगे आने वाले समय की जितनी भी पोस्ट रिक्रूटमेंट है, वो सारी रिक्रूटमेंट एचपीएससी और एसएससी के थ्रू, एचएसएससी के थ्रू परमानेंट रिक्रूटमेंट हो, जिसमें रिजर्वेशन का ख्याल रखा जाए, बाकी हर प्रावधान का ख्याल रखा जाए। इन मांगों को लेकर आज इतनी बारिश और खराब मौसम के बावजूद हम सब यहाँ एचकेआरएन दफ्तर के आगे
खराब मौसम में भी एचकेआरएन दफ्तर के आगे हम खड़े होकर मांग उठा रहे हैं, क्योंकि एचकेआरएन का ढकोसला अब नहीं चलेगा। सरकार को नियमित करना होगा, नियमित भर्ती शुरू करनी होगी और तमाम वो मुद्दे जो कांग्रेस यहाँ पर गिना रही है उन मांगों को सामने रखते हुए कहा है कि काम इस पर आपको करना होगा। आज सड़क पर बोल रहे हैं, कल सदन में बोलेंगे, फिर सड़क पर आएंगे हर जिले हर तहसील में। कांग्रेस कह रही है कि आवाज उठाएगी, शांत नहीं बैठेगी। एचकेआरएन कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को लेकर, नियमित भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने सरकार से अपील करते हुए जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। पंचकुला की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि इस प्रदर्शन के लिए कांग्रेस को अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन कांग्रेस ने फिर भी ये प्रदर्शन किया है। पंचकुला में हरियाणा कांग्रेस ने हुंकार भरी। तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर नजर आए। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, बीरेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, सुरजेवाला, गीता भुक्कल, अशोक अरोड़ा, कुलदीप शर्मा, तमाम इनके कांग्रेस के विधायक, सांसद यहाँ पर मौजूद थे। एक स्वर में आवाज बुलंद की है। हरियाणा कांग्रेस ने एचकेआरएन मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। अब सरकार के खेमे में बॉल है, उधर से क्या जवाब मिलता है इस बात का इंतजार है। लेकिन आज जो प्रदर्शन सामने आया पंचकुला में, उसे राजनीतिक जानकार कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देख रहे हैं और इस तौर पर भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस पहले के मुकाबले अब ज्यादा एक्टिव नजर आने लगी है। वो मुद्दों को लेकर जिस तरह से बीजेपी सरकार को घेर रही है, डबल इंजन की सरकार को घेर रही है, वो उसकी एक्टिवनेस को दर्शाता है। अनुमति नहीं मिलने के बाद भी कांग्रेस ने यह प्रदर्शन किया, जोरदार प्रदर्शन किया। दीपेंद्र हुड्डा ने इस बात को बार बार दोहराया भी कि मौसम खराब है, फिर भी यहाँ पर बैठकर हम आवाज उठा रहे हैं, तो समझिए कि ये मुद्दा कितना गर्म है और इस मुद्दे पर आगे भी चुप नहीं बैठेंगे। एचकेआरएन मुद्दे को फ्लॉप शो बताया सुरजेवाला ने, एचकेआरएन मुद्दे को ढकोसला बताया कांग्रेस विधायकों ने और कहा कि अब ये नहीं चलेगा, आपको नियमित करना होगा, नियमित भर्ती शुरू करनी होगी। एचकेआरएन से जुड़े तमाम मांगों को सामने रख के कांग्रेस ने ये धरना प्रदर्शन किया पंचकुला में एचकेआरएन कार्यालय के सामने। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का भी यहाँ पर संबोधन रहा। राव नरेंद्र बोले, दीपेंद्र हुड्डा बोले, अशोक अरोड़ा बोले। आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और सभी सम्मानित विधायक साथियों की तरफ से ये प्रदर्शन एचकेआरएन कार्यालय के सामने आयोजित किया गया। हालांकि प्रशासन द्वारा कल हमारी पार्टी ने जो टेंट्स वगैरह लगाए थे उनको हटा दिया गया था। फिर उसके बाद सीनियर अधिकारियों से बात करने के बाद में एक टेम्परेरी व्यवस्था की गई है, लेकिन हमने कहा था हम जरूर रखेंगे। और ये उन कर्मचारियों का जो सरकार ने 2024 के संकल्प पत्र में घोषणा की थी कि हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के 1,20,000 कर्मचारियों का पक्का करेंगे। ये बीजेपी ने स्पष्ट झूठ बोला है, कोई कर्मचारी पक्का नहीं किया गया है और वो कर्मचारियों की संख्या 1,13,000 कुछ है। और जो 2021 में बना और 22 में शुरू किया ये रोज एचकेआरएन, उसके अंदर जहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ लगभग 15 लाख लोगों ने, हरियाणा के नौजवान ने, बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। लेकिन अफसोस की बात है कि 1,13,000 ही केवल कर्मचारी लगाए गए और उसमें से भी 97,000 के लगभग कर्मचारी डिप्लॉयड किए गए, दूसरे विभागों से लाए गए। नए कर्मचारी 16,000 कुछ लगाए गए। तो जो कुल परसेंटेज 1.15 है, 1.15 कहलाती है। तो ये आपके सामने, लोगों के सामने है। हमारी ये मांग है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि एचकेआरएन को बंद किया जाए, क्योंककि ये तो एक खुद कमीशन लेता है और उन कर्मचारी भाइयों को जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, सारा काम करते हैं, उनको ना बराबर की नौकरी मिल रही है, ना तनख्वाह, ना एचआरए, ना टीआरए, टीएडीए, कुछ नहीं मिल रहा। इसलिए उन विभाग में लगे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और इस विभाग को बंद किया जाए, कांग्रेस की मांग। बहुत लोग आए, पूरे हरियाणा से आए, एचकेआरएन के लेके आए हैं। बारिश हुई, इंतजाम में कमी रही, लेकिन लोगों में पूरा जोश था और हरियाणा के लोग इस लड़ाई के लिए तैयार हैं। युवाओं के साथ बड़ा भारी धोखा हो रहा है। ना तो उनके एचकेआरएन वालों की ना पेंशन, ना तनख्वाह, ना स्वास्थ्य सेवाएं, कुछ भी नहीं है उनके पास, ना कैजुअल लीव है। तो आज ये फैसला किया पार्टी ने, सबने, हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे और जब तक ये सरकार जितने वायदा किया था इन्होंने एचकेआरएन को सबको पक्का करेंगे, पक्का नहीं करेंगे और आगे रेगुलर सर्विस नहीं छोड़ेंगे, लूट बंद नहीं करेंगे, ये खिलवाड़ बंद नहीं करेंगे, हम अपनी लड़ाई केवल एचकेआरएन का नहीं, जो गेस्ट टीचर का है,
जो सफाई कर्मचारियों का है, जो आपके स्वास्थ्य कर्मचारियों को जो फर्क है, सभी जगह कहीं कुछ गड़ा रखा है, कहीं एच का रहना है, कहीं कॉन्ट्रैक्चुअल वो है, और आप खुद देख रहे हैं क्या है, ठेकेदारी तो है, 1% कमीशन लेते हैं, 1%।